गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपने कमेंट में किया था एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 17 याद करना है। इसके लिए 17 का सॉल्यूशन चाहिए। क्वेश्चन ये दिया गया है कि वो अंतराल ज्ञात कीजिए जिनके लिए फलन f(x) = log cos x वर्धमान है या ह्रासमान है। तो वो अंतराल ध्यान दीजिए, वर्धमान या ह्रासमान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसके f' का मान ज्ञात करेंगे और फिर वो अंतराल देखेंगे जिनके लिए f' ग्रेटर देन 0 होगा और वो अंतराल देखेंगे जिनके लिए f' लेस देन 0 होगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, f' log x का 1/x 1/cos x, cos x का फिर से अवकलन करेंगे तो माइनस sin x। तो f' = आएगा माइनस sin x अपॉन cos x, आ जाएगा माइनस का tan x। f' पता चल गया। अब हमें पता करना है कि tan x किस अंतराल में ग्रेटर देन 0 होता है और किस अंतराल में लेस देन 0 होता है। तो देखिए tan x प्रथम चतुर्थांश में ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक। प्रथम चतुर्थांश में सभी ग्रेटर देन 0 होते हैं और उसके बाद में तीसरे में ग्रेटर देन 0 होता है और चौथे दूसरे में लेस देन 0 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस tan x दिया गया, तो जिस अंतराल में ये ग्रेटर देन 0 होगा उस अंतराल में निगेटिव आ जाएगा। जिस अंतराल में tan x ग्रेटर देन 0 आएगा उस अंतराल में निगेटिव होगा और जिस अंतराल में लेस देन 0 होगा उस अंतराल में पॉजिटिव होगा। तो ध्यान दीजिए, f' ग्रेटर देन 0, इसका मतलब माइनस tan x ग्रेटर देन 0 या tan x लेस देन 0। ये किसके लिए होना चाहिए, वर्धमान के लिए। वर्धमान के लिए f' ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए माइनस tan x ग्रेटर देन 0 या tan x लेस देन 0। अब tan x के लेस देन 0 किसमें होता है, दूसरे में और चौथे में। तो यहां से x बिलोंग्स टू दूसरा चतुर्थांश कौन सा, π/2 से लेकर पाई यूनियन और चौथा 3π/2 से लेकर 2π। इस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान हो जाएगा और वर्धमान के लिए दो अंतराल ले सकते हैं। अगर कहीं पूछा जाए कि किस अंतराल में वर्धमान है या सिद्ध करने को दिया जाए तो इतने में वर्धमान है और इतने में वर्धमान है, ठीक। अब ह्रासमान के लिए जब निकालेंगे, ह्रासमान के लिए इसके लिए f' लेस देन 0 होना चाहिए या माइनस tan x लेस देन 0 या tan x ग्रेटर देन 0। tan x ग्रेटर देन 0 किसमें होता है, पहले में और तीसरे में। मतलब x बिलोंग्स टू यहाँ पे आएगा पहला चतुर्थांश 0 से लेकर π/2 और यूनियन तीसरा है पाई से लेकर 3π/2। तो इस अंतराल में फलन जो है ह्रासमान हो जाएगा, इस अंतराल में फलन वर्धमान हो जाएगा। और चाहो तो केवल अगर कहीं सिद्ध करने को दिया जाता है तो इस अंतराल में फलन या इस अंतराल में फलन वर्धमान होगा और इस अंतराल या इस अंतराल में ह्रासमान होगा। देखिए, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, अवकलज के अनुप्रयोग का सन्निकटन, मतलब अप्रॉक्सीमेशन। किसी भी कोई वैल्यू दी जाए, उस वैल्यू का कैलकुलेशन जब आसान ना हो तो उसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे, लगभग उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे हमें 4 का अंडर पता है, 4 का अंडर आता है, 4 का अंडर सीधे सीधे पता है कि 2 होता है। लेकिन अगर हमको 3 का अंडर निकालना पड़े या 5 का अंडर निकालना पड़े तो वहां पे हम अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे। या जैसे हमको 8 का क्यूबिक रूट पता, 8 का क्यूबिक रूट 8 का क्यूब कितना, 8 का 1 क्यूबिक रूट हो जाएगा 2 और 8 की पावर 1/3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 8 की पावर 1/3 कितना है, 2। लेकिन अगर पूछा जाए 9 की पावर 1/3 तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नहीं निकाल पाएंगे। 8 की पावर 1/3 की वैल्यू 2 याद कर सकते हैं, क्योंकि इसके 3 फैक्टर हो जाएंगे, 3 फैक्टर में कोई एक फैक्टर ले लेंगे। अब इसमें तो 2 ही फैक्टर हो जाएंगे, 3 × 3। तो इसलिए 9 का घनमूल नहीं ज्ञात कर पाएंगे, 8 का घनमूल ज्ञात कर लेंगे। अगर 10 का घनमूल ज्ञात करना वो भी नहीं ज्ञात कर पाएंगे। हाँ, 27 का घनमूल ज्ञात कर लेंगे। 27 का घनमूल हमको पता चल जाएगा, 27 का घनमूल कितना होगा, 3।
और 28 का घनमूल ज्ञात करना हो तो नहीं ज्ञात कर पाएंगे। इसी प्रकार से कहीं और ज्यादा पावर, मान लिया हमको 3 पावर 1/4 इसकी वैल्यू निकालनी है, या हमको log 5 या log 3 इनकी वैल्यू निकालनी है। तो इनकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम सन्निकटन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कि किसी भी जो वैल्यू जटिल वैल्यू होती है, उस जटिल वैल्यू की जो जटिल मान होता है, उस जटिल मान को सन्निकटन के द्वारा कैसे सरल करेंगे। मान लिया कि fx हमको पता है और हमें fx प्लस h ज्ञात करना है। fx प्लस h ये पूरी वैल्यू है। जैसे मान लिया एक हमें 9 पावर 1/3 रखना है, तो इसमें एक x लिख लेंगे, इसको x प्लस h के टर्म में लिखेंगे। तो उस प्रकार से fx प्लस h होता है fx और प्लस h f डैश x। हमें कोई वैल्यू x प्लस h ज्ञात करनी है और उसका फलन हमको पता है, तो fx प्लस h बराबर होता है fx प्लस h f डैश x, जहां पे fx जो है कोई फलन है और f डैश x क्या है, उस फलन का अवकलन। अब जैसे मान लिया हमको 9 पावर 1/3 की वैल्यू चाहिए, तो जिसकी वैल्यू हमको चाहिए उसको क्या मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं fx प्लस h। जिसकी वैल्यू हमको चाहिए उसे मानते हैं fx प्लस h। अब करते क्या हैं कि जो वैल्यू हमको ज्ञात करनी है उसको ऐसे दो टर्म में ज्ञात करेंगे जिसमें fx की वैल्यू, जो x की वैल्यू होगी उसका क्यूबिक रूट या जो भी यहाँ पे लगा है वो हमको पता चल जाए। जैसे अब करना क्या है, 9 पावर 1/3 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिनमें एक का घनमूल मिल जाए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 8 प्लस 1 और इसकी पावर 1/3। 9 को देखिए 8 पावर 1/3 का मान हमको पता है। जैसे हमें 9 की पावर 1/3 का मान चाहिए तो इसको क्या मानेंगे हम, fx प्लस h मानेंगे। और जैसे इसको fx प्लस h माना तो इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे जिसमें एक का घनमूल पता हो, और जिसका घनमूल पता होगा उसे x मान लेंगे और दूसरी संख्या को h मानेंगे। जिसका घनमूल पता उसको x और दूसरे को h। इतना याद रखना है, h की वैल्यू का जितना हो सके उतना x से कम लेंगे। h की वैल्यू कम से कम रखना है हमको, ठीक। जितनी h की वैल्यू कम होगी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू इसकी उतनी भी सही आएगी। अब देखिए जैसे ही इसको ऐसे दो पार्ट में लिखेंगे तो एक x तो हो गया यहाँ पे 8 और h हो गया 1। x और h का मान पता चल गया। अब हम फार्मूला ये वाला लगाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, fx हम अपनी तरफ से मानते हैं। अब fx माना क्या जाएगा, हमेशा देखिए fx बराबर जो भी यहाँ पे दिया जाए उसको x मान के इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। fx बराबर हो जाएगा x की पावर 1/3। अगर यहाँ पे हमें पावर 1/4 का मान निकालना होता तो fx बराबर x की पावर 1/4 हो जाता। अगर हमें लाख 5 लाख 7 का मान निकालना होता तो fx बराबर log x हो जाता। हमें साइन में किसी की वैल्यू निकालनी होती तो fx बराबर sin x हो जाता। तो यहाँ पे देखिए fx क्या मान लेंगे, x की पावर जो भी पावर है वो उतना। fx बराबर x पावर 1/3 हो गया, तो f डैश x क्या होगा, f डैश x हो जाएगा 1/3 x पावर -2/3। 1/3 -1 करेंगे तो माइनस का 2/3। fx पता चल गया, f डैश x पता चल गया। अब हमें चाहिए क्या, fx प्लस h चाहिए। fx प्लस h वाला फार्मूला लगा दीजिए। fx प्लस h बराबर हो जाएगा fx और प्लस h f डैश x। fx प्लस h क्या हो जाएगा, fx प्लस h हो जाएगा 9 पावर 1/3। अभी लिख लीजिए इसको ऐसे लिखा देते हैं, fx प्लस h बराबर fx की वैल्यू हमको पता, fx की वैल्यू है x पावर 1/3 और प्लस h की वैल्यू 1, f डैश की वैल्यू है 1/3। इसको अपान में भी कर सकते हो, 1/3 x पावर 2/3, तो 3 into x की पावर 2/3। अगर x बराबर 8 रख दे, h बराबर 1 रख दे तो f9 हो गया, और f9 क्या है, 9 की पावर 1/3। तो यहाँ पे ये क्या है, ये 9 की पावर 1/3 ही तो है। यहाँ पे x की वैल्यू 8 रख दो,
h की वैल्यू 1 रख दो तो f9 क्या आएगा, x का मान f9 हो जाएगा 9 पावर 1/3। देखिए fx बराबर x पावर 1/3 है तो f9 क्या हो जाएगा 9 पावर 1/3। तो 9 पावर 1/3 का मान आएगा, x की वैल्यू 8 है, 8 की पावर 1/3 और प्लस 1/3, x क्या है 8 की पावर 2/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 की पावर 1/3 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 4। तो 12 दूनी 24 से 25/12, 12 से भाग कर दो, 12 दूनी 24, 1 25, 10 हुए, 0 लगाए 100 हुआ, 12 टी 96, 440 हुए, 12 तिया 36। ये लगभग इतना आ जाएगा, 9 पावर 1/3 का मान आएगा 2.083। तो इस प्रकार से हम 9 का घनमूल या किसी भी संख्या का घनमूल सन्निकट मान से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए मान लिया हमें √36.6 इसका अप्रोक्सीमेशन मान ज्ञात करना है, ठीक, इसका सन्निकट मान ज्ञात करना है। तो जिसका सन्निकट मान ज्ञात करना होता है उसको fx प्लस h मान लेते हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा fx प्लस h। अब इसको हम ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे जिसमें एक का वर्गमूल पता चल जाए, √36.6 चाहिए, तो इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे जिसमें एक का वर्गमूल हमको पता हो और दूसरा h मान लेंगे। लेकिन जो h की वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए बहुत, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, देखिए √36 प्लस 0.6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x क्या हो गया, x हो गया 36 और h हो गया 0.6। x पता है, h पता है। अब fx जो है हम अपनी तरफ से मानेंगे, fx क्या हो जाएगा √x। क्योंकि जैसा मानिए हमको √ इतना चाहिए तो fx क्या हो जाएगा √x। अगर हम fx प्लस h रखेंगे तो √x प्लस h हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे x बराबर 36 रखेंगे तो ये f36 का मान आएगा। x बराबर 36.6 कर देंगे तो ये √36.6 का मान आ जाएगा। fx का मान जब पता चल जाए तो f डैश x निकाल लेते हैं, f डैश x हो जाएगा 1/2 √x का ऑप्शन करेंगे तो 1/2 अब हमें क्या चाहिए, fx प्लस h। fx प्लस h होता है fx प्लस h f डैश x। अब इसे मान रखेंगे, fx का मान कितना है, fx का मान √x प्लस h का मान 0.6 इंटू f डैश x का मान 1/2 किसका मान आया fx प्लस h। अब x और h का मान रख दीजिए, x और h का मान रखेंगे तो क्या आएगा, x का मान क्या है 36 और h का मान है 0.6, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा √x क्या है 36 प्लस 0.6/2 √36, ऐसा होगा। अब ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा f36.6 और इक्वल टू √36 क्या हो जाएगा 6 और प्लस 2 से डिवाइड कर दीजिए 0.3 ऊपर आएगा 0.3 या 0.6, पॉइंट हटा दीजिए 0 बढ़ जाएगा, 3 से काट दीजिए 20, ये बचेगा 1/6 प्लस 1/20। 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 प्लस 5/100 तो ये बचेगा 6 प्लस 0.05, 6.05, ये √36.6 का वर्गमूल आ जाएगा। अब देखिए f36.6 का मतलब हुआ 36.6 की पावर 1/2। fx इक्वल टू √x है तो f इतना क्या हो जाएगा √ इतना, तो √36.6 का मान आ जाएगा 6.05। तो इस प्रकार से सन्निकटन की सहायता से हम किसी कठिन, कोई भी कठिन मान दिया जाए उसका कैलकुलेशन कठिन हो तो आसान करके उसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए 0.6 का हमें √ ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 0.6 को मान लेंगे fx प्लस h। अब करना क्या है, इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़िए जिसमें एक का वर्गमूल मिल जाए और दूसरे का जिसका वर्गमूल नहीं मिलता है तो वो जो h होगा छोटा होना चाहिए। अब देखिए अगर हम इसको ऐसे करते हैं, मान लिया कि इसको ऐसे लिखते हैं 0.4 प्लस 0.2 तो एक तो 0.4 का वर्गमूल नहीं मिल पाएगा। अधिकतर ये स्टूडेंट कर लेते हैं कि इसको लिखते हैं 0.4 और प्लस 0.2। और दूसरी बात ये है कि 0.4 और 0.2 बहुत पास है, h की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए और 0.4 का वर्गमूल भी तो नहीं मिलता,
0.4 का वर्गमूल 0.2 नहीं होता है, 0.2 वर्गमूल होता है 0.04 का। तो देखिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अंडर रूट 0.64 और माइनस का 0.04। देखिए अगर 0.64 से 0.04 घटा दें तो 0.60 ही तो बचेगा, ठीक, 0.60 भी लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे x बराबर ये हो गया, h बराबर ये, x क्या है, यहाँ से x आएगा 0.64 और h आएगा माइनस का 0.04। और देखिए 0.04 जो है 0.64 से काफी कम है, इसलिए इसका मान सही आएगा। अब यहाँ से x पता है, h पता है, तो fx सिलेक्ट करेंगे, fx क्या हो जाएगा, अंडर रूट x, और तो f डैश x कितना आएगा, f डैश x आएगा 1/2 अंडर रूट x। अब फार्मूला लगा लेंगे fx प्लस h, fx प्लस h होता है fx प्लस h f डैश x। fx की वैल्यू रख दीजिए, fx की वैल्यू है अंडर रूट x और प्लस h की वैल्यू है माइनस का 0.04 इंटू f डैश x 1/2 अंडर रूट x। ये आया fx प्लस h। अब x और h की वैल्यू रख दीजिए, तो fx की वैल्यू है 0.64 और माइनस 0.04 इक्वल टू अंडर रूट x की वैल्यू है 0.64 और माइनस का इसको 0.2 से डिवाइड करिए तो बचेगा 0.02 अपान अंडर रूट 0.64। सर कर लीजिए, ये तो आएगा f 0.60 लिखो या 0.6 और इक्वल टू अंडर रूट 0.64 की वैल्यू 0.8, इसका वर्गमूल 0.8 आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 0.84 हो जाएगा और माइनस का 0.02 अपान 0.8। अब 0 बढ़ा लीजिए, पॉइंट हट जाएंगे, 2 से काट दीजिए 4, यहां से बचेगा 0.8 माइनस 1 अपान 40। अब सॉल्व कर लीजिए, 0.8 और माइनस का 4 से डिवाइड करके पॉइंट हटा लेंगे, 1 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, इसको ऐसा करिए 25 से गुणा कर लीजिए, 25 से इसको गुणा कर लेंगे और 25 से इसको गुणा कर लें तो ऊपर हो जाएगा -25 और नीचे 25 से कुछ 100, तो 0.025 बचेगा 0.8 माइनस 0.025। ऐसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचे 7 0.775। इस प्रकार से अंडर रूट 0.6 का वर्गमूल 0.775 होगा। देखिए ये दिया गया है fx इक्वल टू 0.999 पावर 1/10, मतलब इसका 10वां मूल ज्ञात करना है। पावर 1/10 का मतलब इसका 10वां मूल। अब इसके लिए करना क्या, देखिए 10वां मूल ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, अंडर रूट तक याद कर सकते हैं, ठीक, बहुत ज्यादा अंदाज से घनमूल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन 10वां मूल, 11वां मूल, चौथा 5वां मूल ज्ञात करना आसान काम नहीं है, उसको सन्निकटन से ही ज्ञात करेंगे। fx दिया गया है तो इसको हम क्या करेंगे, ये पूरा fx प्लस h बराबर कितना दिया गया है, तो इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ेंगे जिसमें एक का 10वां मूल पता हो और दूसरा चाहे जो भी हो। तो देखिए इसको ऐसे दे सकते हैं 1 माइनस 0.001। ध्यान दीजिए 1 से अगर 0.001 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 0.999 आ जाएगा और होल पावर क्या रहेगी 1/10। अब इसमें x क्या हो गया 1, और 1 की पावर चाहे जो भी करो 1/10 करो चाहे 1/20 करो 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 1 हो गया और h इक्वल टू 0.001, x पता h पता, तो fx सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे fx क्या हो जाएगा x की पावर 1/10, fx को x पावर 1/10 कर देंगे, अगर यहाँ पे fx प्लस h कर देंगे तो x प्लस h की पावर 1/10 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे x के स्थान पे अगर 0.999 रख दें यहाँ पे तो 0.999 पर 1/10 आ जाएगा। fx पता क्या निकालेंगे, f डैश x हो जाएगा 1/10 x पावर 1/10 -1 माइनस का 9/10, तो
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10 x की पावर 9/10। f डैश x पता, fx पता, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए fx प्लस h। fx प्लस h होता है fx प्लस h f डैश x। x का मान रख दीजिए, x का मान है 1 और माइनस h का मान है माइनस का 0.001 इक्वल टू fx का मान, fx का मान है 1/, अभी इसको ऐसे दिखाने दीजिए x प्लस h। fx का मान दिया गया है x की पावर 1/10 और प्लस h f डैश x का मान है 1/x की पावर 9/10। अब मान रख दीजिए x और h का, f x का मान है 1, h का मान 0.001 इक्वल टू x का मान 1 की पावर 1/10 प्लस h का मान है माइनस का 0.001 और अपान में 1 की पावर 9/10। देखो इसमें ये वाला अगर घटाएंगे तो ये आएगा f 0.999, कितना आ जाएगा 1 की पावर 1/10 1 ही रहेगा, और माइनस का ये कितना बचेगा 1 की पावर 9/10 भी 1 रहेगा, तो बचेगा माइनस का 0.001 और 1 से इतना घटा दीजिए f 0.999, ये आएगा यहाँ से 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.999, तो 0.999 पर 1/10 जो है वो 0.999 ही रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक 10 भी आएगा यहाँ पे 10 इंटू इतना, यहाँ पे भी 10 आएगा तो 0.0001 हो जाएगा, 3 0 आ जाएंगे, जब सब्ट्रैक्ट करें इसको तो 0.999 आएगा, इसका वर्गमूल जो होगा 0.9999 होगा। ठीक, देखिए कि दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट, fx प्लस h है 255 की पावर 1/4, हमें 255 की पावर 1/4 का मान ज्ञात करना है। तो करना क्या है, इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिसमें 1 की घात 1/4 हम क्या कर सकते हैं, मतलब उसकी पावर 1/4 अगर करें तो आसानी से निकल आए, और बाकी दूसरी जो वैल्यू होगी वो बहुत कम रखते हैं और उसको क्या मान लेते हैं h। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 255 को लिख सकते हैं 256 माइनस 1 की पावर 1/4, और देखिए 256 की पावर 1/4 16 होता है, 4 होता है, 4 की घात जब 4 करेंगे 4 16 64 256, तो 256 की पावर 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा 4। तो हमें कहना कि इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिसमें एक का चौथा मूल मिल जाए और दूसरी वैल्यू क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। तो इसमें देखिए x क्या हो गया, x हो गया 256 और h क्या हो गया -1, ये दो, ये x हो गया, ये h हो गया। अब fx हम मानेंगे, फंक्शन fx क्या हो जाएगा, x की पावर चाहे जो भी पावर है उतना लिख देते हैं, x की पावर जितना यहाँ पे है वो लिख देंगे, तो x पावर 1/4, fx हो गया x पावर 1/4। अब क्या निकालेंगे, f डैश x, इसका अवकलन 1/4, x पावर 1/4 -1, तो माइनस का 3/4, तो ये हो जाएगा 1/4 x की पावर 3/4। fx पता है, f डैश x पता, अब हमें क्या चाहिए fx प्लस h, fx प्लस h होता है fx और प्लस h f डैश x, मान रख दीजिए, तो यहाँ से fx प्लस h आएगा, fx का मान है x की पावर 1/4 और प्लस h का मान है -1 और f डैश x का मान है 1/4 x की पावर 3/4। अब x और h के मान रख दीजिए, यहाँ पे f x का मान कितना है 256, h का मान -1 बराबर x का मान 256 इसकी पावर 1/4 -1/4 इंटू 256 की पावर 3/4। अब सरल करिए, ये तो हो जाएगा f 255। देखिए अगर fx बराबर है x की पावर 1/4 तो f 255 हो जाएगा 255 की पावर 1/4, तो यहाँ से में 255 की पावर 1/4 का मान अब आगे निकल आएगा, यहाँ से 256 की पावर 1/4 का मतलब 4 हुआ, माइनस 1/4 इंटू 256 की पावर 1/4 4 हुआ और उसका क्यूब, तो कितना हो जाएगा 64, और 64 चक्कर 256 ये भी हो जाएगा, 256 की 4 से गुणा कर दीजिए, 4 - 1/256, यहाँ से 256 एलसीएम लेंगे
256 और सरल करेंगे तो 4 से 24 के 4 4 पंचे 20 2 22 और 4 दूनी 8 2 10 माइनस 1 तो ये बचेगा 1023 और बटा 256। 1023 को 256 से भाग कर लेंगे, ये 255 की पावर 1/4 का मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है एक्सरसाइज 6.4 का। इसमें f 5.001 का सन्निकटन मान ज्ञात करना है और fx का मान ये दिया गया है। तो चाहे तो x के स्थान पे 5.001 रख दें और यहाँ पे 5.001 का होल क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 5.001 का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसका होल क्यूब करना होल स्क्वायर करना कठिन होगा। तो इसके लिए इसका सन्निकटन मान हम ज्ञात करेंगे। तो इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ लें जिसका क्यूब स्क्वायर करना आसान हो और दूसरी वैल्यू h हो जाएगी। तो इसको हम 5.001 को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं f 5.001 को लिख सकते हैं f5 + 0.001। ये इस प्रकार से चेंज हो गया fx + h में, fx + h। यहाँ पे x क्या है, x हो गया यहाँ पे 5 और h हो गया 0.001। इसको क्या करेंगे, दो पार्ट में तोड़ लेंगे जिसका क्यूब और स्क्वायर या जो भी है वो करना आसान हो और दूसरी वैल्यू h होगी। अब x पता फलन fx तो दिया ही गया है, तो यहाँ से f' निकाल लेंगे। f' इसका अवकलन कर लीजिए, f' हो जाएगा 3x² माइनस का 14x, तो 2 आगे आ जाएगा। f' पता, fx पता, h पता और हमें पता है fx + h का फार्मूला, fx + h होता है fx और प्लस h f'(x). अब मान रख दीजिए इसमें fx + h बराबर x³ माइनस 7x² प्लस 15 और प्लस h का मान है 0.001 और इंटू f' का मान है 3x² माइनस का 14x। अब मान रख लीजिए यहाँ पे f(x) का मान कितना है 5, h का मान 0.001 इक्वल टू x का मान 5 रख दीजिए, h का मान रख ही चुके हैं, ये हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 7 × 5 का स्क्वायर प्लस 15 और प्लस का 0.001 3 × 5 का स्क्वायर और माइनस का 14 × 5। सरल कर लीजिए 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f 5.001, 5 का क्यूब हो जाएगा 125 मान 25 175 और प्लस 15 प्लस 25 75 0.001 अंदर बचेगा 75 माइनस 70 5। अब सरल कर लीजिए 125 175 से गए कितना बचेगा माइनस का 50 और प्लस 15 बचेगा माइनस का 35। सही है, 175 से 125 गया तो बचेगा माइनस का 50 और माइनस 50 और प्लस 15 माइनस 35 और प्लस 5 से गुणा कर दीजिए तो 0.005। 35 से जब ये घटाएंगे तो बचेगा 10 में से 5 या 5, 9 में से 0 गए 9, ये बचेगा 34 माइनस का 34.995। देखिए इस प्रकार से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा और बाकी चाहे अगर इसका 5.001 का मान रखेंगे तब भी लगभग ऐसा ही जाएगा मान। हम देखिए एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया गया है, ध्यान सुन लीजिए। क्वेश्चन ये कहता है कि x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में, घन की भुजा कितनी दी गई x मीटर, घन की भुजा दी गई है x मीटर। कहता है x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण, घन की भुजा में वृद्धि कितनी की गई है 1% अर्थात dx, इसमें वृद्धि dx बराबर 1% वृद्धि करने पर घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आयतन में होने वाला परिवर्तन
dv ज्ञात करना है। घन का आयतन अगर v मान लें तो घन के आयतन में होने वाला परिवर्तन dv ज्ञात करना है और भुजा में होने वाला परिवर्तन 1% दिया गया है। ठीक, तो dx बराबर 1% दिया गया, dv निकालना है और x का और भुजा दी कितनी गई है, x मीटर। तो हम जानते हैं घन का आयतन v बराबर होता क्या है, v बराबर होता है भुजा का क्यूब, v बराबर x क्यूब। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो dv अपान dx बराबर आएगा 3x स्क्वायर, कितना जाएगा, dx उधर चला जाएगा तो dv का टू कितना आएगा, dv का टू 3x स्क्वायर dx और dx का मान दिया गया है 1%, dx का मान 1% रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू 1%, ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसके आयतन में होने वाली वृद्धि हो जाएगी 3x स्क्वायर प्रतिशत। अगर प्रतिशत में नहीं निकालना तो dx का मान ऐसे भी ले सकते हो, dx x का 1% है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, dx है इसमें 1% वृद्धि होती है तो x का 1% x बटा 100 हो गया। अगर प्रतिशत में न लिखना चाहे तो ये x बटे 100 हो गया, dx का मान x बटे 100 लिख दें। ठीक, यहाँ पे अगर dx का मान x बटे 100 रखें तो 3x स्क्वायर इंटू x बटा 100 ऐसा हो जाएगा, तो ये बचेगा 3x क्यूब बटा 100, इतना हो जाएगा। तो ये घन के आयतन में इतनी वृद्धि हो जाएगी। अगर प्रतिशत देखेंगे तो 100 हटा देंगे तो 3x क्यूब प्रतिशत, घन के आयतन में 3x क्यूब प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। देखिए एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर नापी जाती है और इसकी त्रिज्या में त्रुटि 0.02 मीटर होती है। देखिए गोले की त्रिज्या जब नापते हैं, मान लिया गोले की त्रिज्या x है तो x बराबर 7 मीटर दिया गया और x में त्रुटि को हम लिखेंगे dx या डेल्टा x, तो dx बराबर है 0.02 मीटर। अब पूछा जा रहा है कि इसके आयतन में होने वाली सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो आयतन में त्रुटि हमें क्या निकालना, dv ज्ञात करना है। आयतन में जो त्रुटि ज्ञात करना है तो गोले के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, r यहाँ पे क्या है x, तो 4/3 पाई x क्यूब। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए तो dv अपान dx बराबर 4/3 पाई x क्यूब का 3x स्क्वायर, x 3 कैंसिल हो जाएगा तो dv अपान dx बराबर आएगा 4 पाई x स्क्वायर, तो dv इक्वल टू आएगा 4 पाई x स्क्वायर dx और dx का मान हमें पता है 0.02, तो dv इक्वल टू आएगा 4 पाई x स्क्वायर इंटू 0.02। अब x का मान भी रख दीजिए तो बचेगा 4 पाई x का मान कितना 7 का होल स्क्वायर इंटू 0.02। सरल कर लीजिए 4 इंटू पाई का मान 22/7 गुणा 7 का स्क्वायर 49 गुणा 0.02, 7 से काट लीजिए 7 की 49, 22 को 88 गुणा 7 × 14 0.14। अब इसकी गुणा करेंगे कितने मीटर क्यूब आयतन में त्रुटि आ जाएगी। अब एक्सरसाइज 6.4 के जो क्वेश्चन रह गए हैं उन क्वेश्चन को लगाना है और जो क्वेश्चन नहीं लगते हैं उनको कमेंट में लिखना है, उनका सॉल्यूशन अगले वीडियो में दिया जाएगा।